हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएम में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ओशनोग्राफी में ऑलरेडी हमने जो है एक पहला जो टॉपिक है उसको कवर कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉटम ओशन रिलीफ। ठीक है, यानी जो महासागर हैं उनके ओशन के जो रिलीफ है वो कैसे है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं अटलांटिक ओशन की बॉटम रिलीफ में कौन कौन से फीचर हैं और उनका क्या महत्व है। तो आइए देखते हैं अटलांटिक ओशन का बॉटम रिलीफ। ठीक है, बॉटम रिलीफ ऑफ अटलांटिक ओशन यानी अटलांटिक महासागर का जो नितल है उसका उच्चावच क्या है, कैसे है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर सरफेस एरिया की बात किया जाए तो सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग जो आपका अटलांटिक ओशन है वो पैसिफिक ओशन के बाद सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। क्या है? सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। ठीक है, और एक बात, जो आपके अटलांटिक महासागर का जो आकार है वो किस आकार का है? एस आकार का है। ठीक है, एस आकार का क्यों है? क्योंकि आइए हम आज जान लेते हैं कि इसका आकार एस आकार का क्यों है। ठीक है, तो जैसे कि जब आप इसका फिगर देखेंगे तो यहाँ पर पड़ेगा आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ में क्या है? साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, इसके एक तरफ है आपका यूरेशियन प्लेट और एक तरफ आपका क्या है? अफ्रीकन प्लेट। इसी के बीच में आपका क्या है? ये ओशन कुछ इस आकार का लिए हुए है। ठीक है, तो इसका आकार एस क्यों है? क्योंकि जो आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है वो इस दिशा में मूव कर रही है, साउथ अमेरिकन प्लेट इस दिशा में मूव कर रही है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट इस दिशा में मूव कर रही है और अफ्रीकन प्लेट भी कुछ इस दिशा में मूव कर रही है। तो जो ये चारों प्लेटें हैं, इन प्लेटों के मूव करने का जो दर है, रेट है, वो क्या है? डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। इसमें किसी एक प्लेट का जो है ज्यादा है, किसी एक का क्या है? कम है। तो जब ये डिफरेंट रेट से क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं, इसी के कारण जो इसका आकार है वो कैसे हो गया है? एस आकार का हो गया। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि इसका आकार एस क्यों है। इसीलिए जब हम पढ़ेंगे इसमें जो पाए जाने वाला रिज है, ठीक है, जो सबसे बड़ा रिज है यानी कटक है, उसका भी आकार कैसा है? एस आकार का है। ये प्लेटों के संचलन यानी मोशन की जो दर है वो वह क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, उत्तर में जब आप देखेंगे तो आपका जो ये अटलांटिक ओशन है वो क्या है? काफी वाइड है और दक्षिण में भी वाइड है। जब ये इक्वेटर पे बात करते हैं तो अटलांटिक ओशन क्या हो जाता है? काफी संकरा हो जाता है। ठीक है, आप फिगर एटलस में इसको देख सकते हैं। आगे जो आपका ये इसका कई बार जो है क्या है? ये कई बार ओपन हो चुका है और कई बार क्या हो चुका है? क्लोज हो चुका है। प्लेट टेक्टोनिक्स में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी प्लेट क्या है? वो स्थिर नहीं है, बल्कि सभी प्लेटें क्या है? गतिमान अवस्था में है। किस अवस्था में है? गतिमान अवस्था में है। 700 मिलियन ईयर्स एगो पहले, आज के 700 मिलियन ईयर्स एगो पहले क्या बना था? ये अटलांटिक ओशन का फॉर्मेशन हुआ था। फिर 300 मिलियन ईयर्स पहले बात किया जाए तो दोबारा प्लेटें एक दूसरे के पास आई। ये प्लेटें इधर की बजाय इधर मूव करने लगी और अटलांटिक ओशन क्या हो गया था? क्लोज हो गया था। उसके बाद आज के 150 मिलियन पहले फिर प्लेटें क्या हुई? एक दूसरे से दूर जाने लगी और अटलांटिक ओशन का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। और अभी भी अटलांटिक ओशन क्या हो रहा है? लगातार फैल रहा है। तो इतनी जानकारी आपको जनरल इंट्रोडक्शन अटलांटिक ओशन के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, और जो इसकी दर है, ठीक है, यानी जो अटलांटिक ओशन जो फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है, जो किस रेट से हो रहा है? ये लगभग 4 सेंटीमीटर पर ईयर की दर से क्या हो रहा है? फैल रहा है। ठीक है, ये बात भी जानिए। अब आइए जानते हैं कि इसमें कौन कौन से रिलीफ फीचर पाए जाते हैं, यानी इसके जो नितल है उसमें कौन कौन से उच्चावच है। ठीक है, क्या है? उच्चावच। उच्चा का मतलब उच्च, ठीक है, आवच का मतलब ऊपर नीचे। ठीक है, तो पाया जाएगा वो क्या पाया जाएगा? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? ठीक है, दूसरा क्या पाया जाएगा? कॉन्टिनेंटल स्लोप। तीसरा क्या पाया जाएगा? डीप सी प्लेन। और चौथा क्या है? ट्रेंच। इसी चारों की क्या हम करेंगे? बात करने वाले हैं। किसके अंतर्गत? अटलांटिक ओशन के अंतर्गत। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। पहले देखते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? ये महाद्वीपों का किनारे वाला भाग होता है जिनका ढाल 1 से 3 डिग्री होता है और जिनकी औसत गहराई कितनी होती है? लगभग 200 मीटर होती है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। हमने देखा था कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? अटलांटिक ओशन में पाए जाते हैं।
क्यों? क्योंकि इनका फॉर्मेशन वहीं पर होता है जिसके किनारों पर जो पर्वत होते हैं, तटीय भागों में पर्वत नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इसके यहाँ पर क्या है कि एक पर्वत है जो कि काफी अंदर है, वो कौन सा है वो आप लोग कमेंट करके बताइए कि नॉर्थ अमेरिका के यहाँ पर कौन सा पर्वत पाया जाता है। ठीक है, जब आप साउथ में ब्राजील के किनारे किनारे ऐसे तटीय भागों में आएंगे या अफ्रीका के इस वाले तट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई तटीय पर्वत नहीं दिखता है जिसके चारों तरफ जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसका फॉर्मेशन क्या हुआ है, बहुत चौड़ा हुआ है। क्या हुआ है? बहुत चौड़ा हुआ है और जो है ज्यादा एरिया पे हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है। हमने बताया था पहले वीडियो में, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के इकोनॉमिक महत्व के बारे में कि ये फिशरीज के लिए काफी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए हम यहाँ पर उदाहरण देखकर समझ भी सकते हैं। आप देखेंगे कि जो नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पर कुछ छोटे छोटे किनारे पाए जाते हैं जिनका स्पेशल नाम है, जैसे जॉर्ज बैंक, ठीक है। और कौन सा बैंक है? आप अगर नॉर्वे के साइड में आएंगे तो यहाँ पर एक बैंक है डॉगर बैंक। क्या है? डॉगर बैंक। अब आप लोग जानते हैं कि जो आपका डॉगर बैंक है या जो आपका जॉर्ज बैंक है या यहीं पर एक बैंक है ग्रांड बैंक, ये सब किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये सब मत्स्य के लिए प्रसिद्ध है, यानी मछली यहाँ पर ज्यादा मारी जाती है। ठीक है, तो ये किस कहाँ पर स्थित है? ये इसी महाद्वीपीय मग्न तट पर क्या है, अवस्थित है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि इसकी कितनी क्या होती है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। तो ये बात आप लोग जानिए। ठीक है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ का अटलांटिक ओशन में क्या महत्व है। दूसरा क्या है? कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है ये भी आप लोग को बताया गया था कि ये क्या होते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद दूसरे महत्वपूर्ण फीचर होते हैं जिनका ढाल कितना होता है, लगभग 3 से 5 डिग्री होता है और जिनकी गहराई कितनी होती है, लगभग 3000 लगभग 200 से 3600 मीटर तक होता है। ठीक है, तो दूसरा महत्वपूर्ण फीचर क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, इसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। तीसरा आपका है मिड अटलांटिक रिज। ठीक है, जो मध्य महासागरीय क्या है, कटक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ पर क्या है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है और ये क्या है, अफ्रीकन प्लेट है। ठीक है, ये जो चारों प्लेटें हैं ये एक दूसरे से क्या जा रही हैं, दूर जा रही हैं। क्या जा रही हैं? आखिर अर्थात यहाँ पर जो है जो प्लेटों का कौन सा किनारा बन रहा है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बन रही है। जब ये चारों प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में मूव कर रही हैं तो क्या हो रहा है कि जो इसके बीच का एरिया है वो क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। ठीक है, ऊपर से दबाव कम हो रहा है तो नीचे से लगातार क्या निकल रहा है, लावा यानी मैग्मा ऊपर आ रहा है और महासागरीय भागों में जम जा रहा है और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, महासागरीय कटक का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, इसका आकार कैसा है, इसका आकार एस आकार का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो ये मध्य महासागरीय कटक है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं, क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये जो मध्य महासागरीय कटक है आपका, ठीक है, ये कहाँ से, ये जो बोवेट द्वीप है, ठीक है, बोवेट आइलैंड है, वहां से लेकर ये आइसलैंड जो आपका है, यहाँ पर एक द्वीप है, ठीक है, आइसलैंड, ये आइसलैंड से लेकर साउथ में एक द्वीप है बोवेट द्वीप, यहाँ तक लगभग इस आकार में 14,400 किलोमीटर की लंबाई में क्या हुआ है, फैला हुआ है। कितनी लंबाई में? 14,400 मीटर। आप सोच सकते हैं इस कटक की लंबाई कितनी है। ठीक है, जो ये कटक है इसके डिफरेंट एरिया में डिफरेंट नाम है और ये नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इस नाम को क्या कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जो आपका ये हो गया आपका इक्वेटर। इक्वेटर के जस्ट ऊपर वाला जो इस कटक का भाग है उसको बोलते हैं, एक पोर्शन इसको ये है और एक पोर्शन क्या है, ये है। ठीक है, एक पोर्शन ये है। तो जो ये आपका इक्वेटर के उत्तर वाला भाग का कटक का भाग है, जस्ट इसको बोलते हैं डॉल्फिन कटक। क्या बोलते हैं? डॉल्फिन कटक। जितने भी कटक आपको बताए जा रहे हैं आप अच्छे से इसको नोट कीजिएगा कि जो इक्वेटर के नॉर्थ में जस्ट है इसको क्या बोलते हैं, डॉल्फिन कटक, और जो इसके साउथ में है इसको क्या बोलते हैं, चैलेंजर कटक। क्या बोलते हैं? चैलेंजर कटक। जब इसके और हम ऊपर जाते हैं तो हमें एक यहाँ पर द्वीप मिलता है, ये ग्रीनलैंड। ठीक है, तो ग्रीनलैंड के नीचे जाने पर जो इस कटक की चौड़ाई होती है वो काफी क्या हो जाती है, वाइड हो जाती है, बढ़ जाती है, और उस स्थान पर इस कटक को क्या बोलते हैं, टेलीग्राफिक पठार। क्या बोलते हैं? टेलीग्राफिक पठार। ठीक है, टेलीग्राफिक पठार कहाँ बोलेंगे, जो ये आपका क्या है, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के दक्षिण में कटक काफी चौड़ा हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ किस नाम से जानते हैं, टेलीग्राफिक पठार के नाम से जानते हैं। यहीं पर आपका एक है आइलैंड, ठीक है, आइसलैंड, और यहाँ पर आपका क्या है, स्कॉटलैंड। आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में इस कटक का नाम चेंज हो जाता है
और इस कटक का नाम क्या पड़ जाता है, इस कटक का नाम पड़ जाता है बिबिल टॉमसन कटक। क्या पड़ जाता है, बिबिल टॉमसन कटक, ठीक है, बिबिल टॉमसन कटक। ये भी आप लोग याद करिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये कई बार पूछा जाएगा कि जो आपका ग्रीनलैंड है उसके साउथ में इसकी चौड़ाई ज्यादा हो जाती है तो इसका क्या नाम है, ठीक है। जो इक्वेटर है इसके उत्तर में इसका क्या नाम है, इक्वेटर के दक्षिण में क्या नाम है, और आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में बिबिल टॉमसन कटक। क्या नाम है, बिबिल टॉमसन कटक, ठीक है। साउथ में अगर आप आएंगे तो जो आपका अफ्रीका वाला पोर्शन है, अफ्रीका के इस वाले पोर्शन में इस कटक को दूसरे नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वाल्बिस रिज, यानी वाल्बिस कटक के नाम से जानते हैं। कहां पर, अफ्रीका के लगभग दक्षिण पश्चिम एरिया में, ठीक है। तो ये जो 4-5 नाम आपको बताए गए हैं इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। कटक के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ये एग्जाम में आपसे कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, या हो सकता है एग्जाम में अब आज के जो पैटर्न है एग्जाम का वो चेंज हो गया है, आपको नॉर्थ से साउथ तक इसका नाम दे दे और यही पूछ ले कि आप इसका क्रम बताइए, ठीक है। तो आप भी इसको भी क्या करना है, आपको इसलिए याद रखना है फिगर के माध्यम से। तो ये रहा कटक के बारे में। जो अगला फीचर्स है वो हम बात करेंगे ट्रेंच के बारे में। किसके बारे में, ट्रेंच के बारे में। तो ट्रेंच क्या होते हैं, ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। क्या होते हैं, महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। जो आपका अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन में बहुत सारे ट्रेंच हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आपको यहाँ ट्रेंच बताए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इससे ज्यादा ट्रेंच पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना ट्रेंच अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका ट्रेंच नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ट्रेंच हैं। पहला है आपका प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ठीक है। प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो है ये कैरिबियन ओशन में पाया जाता है, ठीक है, कैरिबियन ओशन में पाया जाता है और ये अटलांटिक ओशन का सबसे डीपेस्ट पार्ट है, यानी सबसे गहरा ट्रेंच है। ये भी आपको याद रखना है कि अटलांटिक ओशन का सबसे गहरा ट्रेंच कौन है, तो कौन सा है, प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको एक क्या है, आइलैंड है, उसी के पास ये ट्रेंच है, ठीक है। और दूसरा है आपका साउथ सैंडविच, ठीक है। ये साउथ सैंडविच जो है ये भी क्या है, ट्रेंच का नाम है। क्या है, ट्रेंच का नाम है, जो कि कहां पाया जाएगा, अटलांटिक ओशन के साउथ वाले पोर्शन में, यानी ये नॉर्थ अटलांटिक हो गया और ये हो गया साउथ अटलांटिक। तीसरा रोमांस ट्रेंच, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रोमांस ट्रेंच, ठीक है। चौथा क्या है, मिल्वाकी। क्या है, मिल्वाकी। जो रोमांस ट्रेंच है, ठीक है, क्या है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। कहां पर, दक्षिणी अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये भी याद रखिए क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि ये नॉर्थ अटलांटिक में है या साउथ अटलांटिक में है। उसके बाद क्या है, एक ट्रेंच मिल्वाकी ट्रेंच, एक क्या है, नियर्स ट्रेंच। ये कहां पर है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। कहां पर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पाया जाता है, ठीक है। अगला ट्रेंच कौन सा है, वाल्डिविया ट्रेंच। कौन सा है, वाल्डिविया। वाल्डिविया के बाद बुचानन, बुचानन के बाद मोजले, ठीक है। तो इतने ट्रेंच को आपको क्या करना है, याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे 2 ट्रेंच उठा के दे देगा अटलांटिक का, 2 ट्रेंच दे देगा इंडियन ओशन का और 2 ट्रेंच का कहाँ का दे देगा, आपका पैसिफिक का दे देगा और पूछेगा कि आप बताइए, इधर आपको सागर का नाम दे देगा कि इसको मैच द फॉलोइंग कीजिए। तो आपको क्या करना है, इतने ट्रेंच जो आपको बताए गए हैं उतना क्या करना है, हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा अटलांटिक ओशन का बॉटम रिलीफ। आपको इतना ही तैयार करना है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।